हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस सीरियल किलर की स्टोरी सुनाएंगे वो एक ऐसा इंसान था जो अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके पीसेस करके बर्गर में मिलाकर लोगों को खिला दिया करता था। इस मॉन्स्टर का नाम था जोए मैथनी, जो बाल्टीमोर यूएसए का रेजिडेंट था। अपने बचपन से ही उसने काफ़ी टफ हालात देखे थे। इसका फादर एक अल्कोहलिक था, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी उसकी मदर पर थी, जो अक्सर अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखता था। कई दफ़ा तो जोए के फादर अपनी वाइफ को बच्चों के सामने ही मारा करते थे। शायद यहाँ ही से जो में वायलेंस की टेंडेंसीज पैदा हुई थी। कमिंग अप टू 1990, जो 35 साल का हो चुका था और वो एक वेयर हाउस में एज ए फोक लिफ्ट ऑपरेटर काम करता था। बट जो मैथनी अल्कोहल और कोकेन का आदी हो चुका था, लेकिन अब वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना चाहता था। तो जो ने अपनी जैसे ही एक लड़की से शादी कर ली। जो के पास अपना कोई घर तो ना था, इसलिए वो एक वैन के अंदर ही रहा करते थे। इस शादी से जो का एक बेटा भी था। कीप इन माइंड कि जो की वाइफ भी कोकेन की आदी थी। एक दिन जब जो काम से फारग होकर अपनी वैन के पास आया, तो उसने देखा कि वैन के अंदर ना तो उसकी वाइफ थी ना बेटा। ये सब जो को छोड़कर जा चुके थे। जो गुस्से में आ चुका था, वो अपनी वाइफ को हर जगह ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं ना मिली। बाद में जो को याद आया कि बाल्टीमोर ब्रिज के नीचे, जहाँ पर अक्सर ड्रग्स सेल की जाती हैं, शायद उसकी वाइफ वहाँ पर ड्रग परचेस करने के लिए गई हो। जब जो वहाँ पहुँचा तो उसकी वाइफ इधर भी ना थी। जो काफ़ी एंग्री था। अनफॉर्चुनेटली इस जगह पर दो होमलेस लोग टेंट लगाकर बैठे हुए थे। जो के अंदर का मॉन्स्टर अब बेकाबू हो चुका था। वो किसी की जान लेकर अपनी प्यास बुझाना चाहता था, और इसका निशाना बने ये दो बदकिस्मत होमलेस लोग। जो ने अपनी वैन से एक कुल्हाड़ा लिया और इन दोनों पर वार करना शुरू कर दिए। दे बोथ स्ट्रगल्ड, और उन्होंने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो जैसे मॉन्स्टर के सामने इनकी सारी कोशिशें बेकार की। ये दोनों कुछ ही लम्हे में मारे गए। बट जो की हैवानियत अभी तक ठंडी नहीं हुई थी, तो जो अपना अगला शिकार ढूंढने लगा। इसी जगह से थोड़ी दूर एक प्रोस्टिट्यूट थी। जो ने इसे मैन हैंडल कर लिया और इसे भी स्ट्रैंगल करके मार दिया। अब जो किसी हद तक काम डाउन हो चुका था। जो इस लड़की की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता था। जो ने इस डेड बॉडी को रिवर के अंदर डालने का फैसला किया। जब जो इस डेड बॉडी को डुबा रहा था, तो पास ही एक फिशरमैन ने यह सारा मंजर देख लिया। जो कोई सबूत पीछे रहने नहीं देना चाहता था, इसलिए जो ने इस फिशरमैन को भी मार दिया। नेक्स्ट डे पुलिस को ये सारी डेड बॉडीज मिल गई। लोगों ने बताया कि उन्होंने एक बहुत ही मोटे आदमी को यहाँ आते और जाते देखा है। ये सब एविडेंस जो मैथनी की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने जो को इंटेरोगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन इनफ एविडेंस ना होने की वजह से जो को छोड़ना पड़ा। पुलिस केस और इंटेरोगेशन की वजह से जो को उसकी पुरानी नौकरी से निकाल दिया गया। अब सरवाइव करने के लिए जो ने अपनी वैन में ही बर्गर सेल करना शुरू कर दिए। बट वंस ए क्रिमिनल ऑलवेज ए क्रिमिनल। जो ने एक दिन एक लड़की को अपनी वैन में ये कहकर बुलाया कि उसे कोई मदद चाहिए। जैसे ही ये लेडी वैन में दाखिल हुई, तो जो ने इनका गला दबाना शुरू कर दिया, एंड विद इन नो टाइम ये लेडी वहाँ ही मर गई। जो ने इस लेडी की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और इन पीसेस को बर्गर की पैटी में मिक्स कर दिया। नेक्स्ट डे ये पैटीज जो ने बर्गर में डालकर अपने कस्टमर्स को सेल कर दी। जो लोगों को इंसानी गोश्त खिला रहा था। जो का क्लेम था कि उसने इसी तरह 13 लोगों का मर्डर किया और इन्हें लोगों को खिला दिया। लेकिन ये सब ज़्यादा देर तक जारी ना रहा। जो की पोल कुछ ही दिनों में खुलने वाली थी। 1996 की एक रात को जो ने अपनी एक फ्रेंड किम्बरली को अपनी वैन में खाने और कोकेन की लालच से बुलाया। व्हेन शी वाज इनसाइड, जो ने किम्बरली को मारने की कोशिश की। जो ने किम्बरली को मैन हैंडल किया, लेकिन किम्बरली की किस्मत अच्छी थी। वो किसी तरीके से
जो कि पकड़ से निकल गई और भाग गई। जो भी इसके पीछे भागा। शायद जो किम्बरली को पकड़ ही लेता, लेकिन रास्ते में भागते हुए किम्बरली को कुछ ड्रम्स मिले। किम्बरली ने ये ड्रम रास्ते पर फेंक दिए, जिस पर से जो फिसल गया। किम्बरली बच चुकी थी और वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। किम्बर ने सारी बात पुलिस को बता दी और एट वंस पुलिस ने जो को अरेस्ट कर लिया। यहाँ जो से अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी वो ये कि जब वो किम्बरली का गला दबा रहा था तो उसने इससे कहा कि मैं भी तुम्हें मार दूंगा और बाकी लड़कियों की तरह गार्डन में दफन कर दूंगा। किम्बरली ने ये बात भी पुलिस को बता दी। यहाँ गार्डन से मुराद जो कि वैनसिप के पास एक गार्डन था। पुलिस ने इस गार्डन की खुदाई की। टू देयर सरप्राइज पुलिस को वहाँ से कई डेड बॉडीज मिली। एट दिस पॉइंट पुलिस ने जो को बहुत हार्डली इंटेरोगेट किया और जो ने भी अपने सारे गुनाह मान लिए। जो मैथनी पर मर्डर, किडनैपिंग, असॉल्ट, कैनिबलिज्म के चार्जेस लगाए गए। 1998 में जो को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। प्रोसिक्यूटर ने पूरी कोशिश की कि जो को डेथ सेंटेंस दी जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। 2017 को जो मैथनी की डेड बॉडी उसके जेल सेल से मिली। ही डाइड इन ए मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस।